हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डिड्यूस और डिराइव अ रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब है हम क्या बात करेंगे, हम डिराइव करने वाले हैं किसी फॉर्मूले को। कैसे? बाय यूजिंग द डायमेंशंस। ठीक है, जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है। तो लास्ट 2 वीडियोस में हम फर्स्ट 2 एप्लीकेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम अगेन क्वेश्चन के फॉर्म में हम डिराइव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? द फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट कर रहे हैं? न्यू से। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी हमारा? इट्स लेंथ, इट्स मास पर यूनिट लेंथ m, and then the third is the tension T in the string. Okay, so we have to obtain the expression for frequency का फॉर्मूला डिराइव करना है डायमेंशन से। तो चलो डायमेंशन से इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। हमें डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन किससे डिनोट कर रहे हैं हम? न्यू से। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू। ओके, किस किस पे डिपेंड करता है अब? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये पहला स्टेप तो हमने फ्रीक्वेंसी को ले लिया, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लेकर चलते हैं। किस पे? पहला है हमारा लेंथ पर, तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एल की पावर क्या है। तो अभी हम ए बी सी के टर्म्स में निकालेंगे और फिर उनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो हम निकाल देते हैं, पहले किस पे डिपेंड किया? एल पर। फिर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर यूनिट लेंथ। ये जरूर ध्यान रखना है, एम तो हम लिख रहे हैं, लेकिन एम जब डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एम सिर्फ मास नहीं होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ होगा। तो यहाँ पर हमारा एम हुआ। अब तीसरा क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ये टेंशन क्या है? ये टेंशन होता है एक फोर्स जो रोप्स में, स्ट्रिंग्स में एक्ट करता है। ठीक है, तो टेंशन ये ध्यान रखना है, बट दिस इज नॉट सरफेस टेंशन, दिस इज सिंपली टेंशन विच इज अ फोर्स। तो हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू रखा और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल टी पर। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स लिख देते हैं, ए बी सी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, और यूजुअली हमारी 3 ही इक्वेशंस बनती हैं, क्योंकि हम ए बी सी की वैल्यू, हम डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन होता है डायमेंशन एनालिसिस के लिए, वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो मैंने कंबाइन किया तो हम लिख रहे हैं एल पावर ए, एम पावर बी, कैपिटल टी पावर सी। अब यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लेंगे इसको हटा के। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? न्यू इज इक्वल्स टू के एल पावर ए, एम पावर बी, टी पावर सी। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप जाना होता है न्यूमेरिकल के लिए, हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू कर रहे हैं, के क्या है हमारा? दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो इस के की कोई वैल्यू यूजुअल नहीं दे रखी है, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू दे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस अपने इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू हमने के और एल पावर ए, एम पावर बी, टी पावर सी। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वी विल राइट द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिटन इन द इक्वेशन ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड की जो वैल्यूज हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशंस को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या डायमेंशन क्या होता है? टी पावर -1। ठीक है, तो ये टी पावर -1 हो गया। के तो डायमेंशन लेस है, तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं अभी। एल लेंथ की पावर हो गई ए। ठीक है, ये एम है हमारा,
m याद रखना है, ये बहुत गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो यहाँ पर m हमारा मास पर यूनिट लेंथ है, सिर्फ m मास नहीं है। तो यहाँ पर हम रखेंगे मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। पावर में आ गया b। टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है याद है? फोर्स डायमेंशन होता है m l t -2। और पावर में क्या आ गया, यहाँ से हम पावर में ले लेते हैं c। ये ध्यान रखना है, डायमेंशंस मैं बार बार बोलती हूँ, डायमेंशंस अगर याद नहीं हो पाते ना ठीक है, बट उनके फॉर्मूलेज जो होता है उसको याद कर लो। टेंशन मीन्स फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर सब्स्टिट्यूट करके निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हो गया हमारा t पावर -1, राइट, t पावर -1, और ये हो गया l पावर a, m पावर b, और जब इस l को डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में लेंगे हम तो l की पावर -1 हो जाएगी, और -1 से b को मल्टीप्लाई किया तो -b हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर है। m l को ऊपर लिया, l की पावर -1 हुआ, और इस b से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आया m c l पावर c t पावर -2c। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, एक साथ हम सारे टर्म्स को, m वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, l को एक साथ और t को एक साथ, ठीक है। और यहाँ पर LHS में तो हमारा सिर्फ t है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं m0 l0 t -1। सिर्फ t -1 भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें कंपेयर करना है पावर्स को, तो ये ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं m b, फिर m पावर c, m पावर b, m पावर c। दूसरा क्या है हमारा l, l की पावर a है, फिर l की पावर -b है, फिर l की पावर c है, ठीक है। देन वी हैव t पावर -2c। तो यहाँ पर t की पावर हम ले लेते हैं -2c। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमको। अब हम पावर्स को, ये जो RHS में है उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे हम? ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको लिखेंगे m, ये हो गया हमारा b प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारा l a माइनस b प्लस c, और यहाँ क्या हो गया हमारा t पावर -2c, ठीक है। और इधर LHS में हमारा तो सेम ही चल रहा है, तो हो गया m0 l0 t -1, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब एक काम करते हैं हम ना, पावर्स को कंपेयर कर देते हैं। वी आर कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t ऑन बोथ द साइड्स। तो हम यहाँ देखेंगे m की पावर LHS में तो 0 है, बट RHS में b प्लस c है। तो कंपेयर कर देते हैं पावर्स को। जब कंपेयर करेंगे तो b प्लस c हमारा कितना हो गया, b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो b प्लस c हमारा 0 हो गया, ओके। इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल्स टू -c। तो अगर एक कोई सी भी वैल्यू निकल जाएगी तो उसको माइनस में ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं a, इसको लिख सकते हैं a माइनस b प्लस c। ये कितना आ रहा है हमारा, ये हो रहा है 0, ठीक है। a माइनस बी प्लस c इज 0। अब दूसरा हमारे पास क्या है, t की पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, -2c इज इक्वल टू -1। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर c? c कितना हो गया हमारा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से c 1/2 हो गया। तो c 1/2 हो गया तो b कितना होगा, वो हमने ऑलरेडी निकाला है -c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1/2। अब c आ गया, b आ गया, अब रह क्या गया हमारा a। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे को a आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं a -1/2, ठीक है। पता है ये हमारा डायमेंशन जो चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ये हमें लगता है बहुत आसान है और इसी में हमारे मार्क्स जाते हैं।
तो सबसे इसको स्ट्रांग बनाना है, किसी भी चीज़ को ना हल्के में नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। फाइनल तक हमारे इसके मार्क्स अच्छे, अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो मार्क्स आराम से, एक भी मार्क्स, हाफ मार्क्स भी नहीं लूज़ करेंगे आप। तो ए माइनस ऑफ -1/2 प्लस सी कितना है हमारे पास 1/2, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज 0। तो कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। तो जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ठीक है। तो हमने ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। अब इसको हम कहाँ रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं 4। इस वाली इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यही आपका इक्वेशन होगा जो बताएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। ओके, सो वी आर यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। चलो तो यूज कर लेते हैं, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं, इक्वेशन 4 में हमारा न्यू है, न्यू इज इक्वल्स टू के जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में हमने लिया था, एल था हमारा, एल की पावर एल था ना, एल है हमारे पास, फिर एम है, फिर टी है। तो एल की पावर क्या है ए, विच इज -1, तो एल इज -1, ठीक है। एम था हमारा बी, पावर बी थी, बी की वैल्यू कितनी है -1/2। कैपिटल टी की पावर है सी कितना हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। न्यू इज इक्वल्स टू के, एल पावर -1, एम पावर -1/2, टी पावर 1/2। यहाँ तक भी लिखेंगे तो पूरा आंसर है, लेकिन इसको हम यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जो क्या होगा, के हमारा एज इट इज रहेगा, एल हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि एल की पावर -1 है, और यहाँ पर दोनों जो है वो रूट में आ रहे हैं, लेकिन रूट में एक वैल्यू तो हमारा ऊपर पॉजिटिव है, तो टी ऊपर आ गया और एम की वैल्यू नीचे आ गई। तो ये हम फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया जो डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।